Very good morning, my dear students of class 10th. Here again, I am Poonam Prasad in front of you with your social science of your sub-subject geography with the chapter number 1, that is your resource and its development. And today we are dealing with the topic land utilization along with the land degradation and the land conservation. Children, we have already completed the 70% of your syllabus, right? So this is quite important. You can say a very, very important slide because it consists of your land degradation as well as your land conservation. हम लोगों ने अपनी पहले जितनी भी क्लासेस हैं उन क्लासेस में हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और किस तरीके से रिसोर्स को कंजर्व करने के बारे में पढ़ा है ना बेटा. और उसी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ योर लैंड रिसोर्सेज. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस टॉपिक अर्लियर. नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड विद द लैंड रिसोर्सेज, राइट बेटा. लैंड एज रिसोर्सेज. बेटा आप लोग अपना ख्याल रखिए. मूवमेंट बाहर बिल्कुल मत जाइए. अगर ज़रूरत हो तभी आप मूव करिए, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ, जैसे कि आप लोग अपना मास्क पहनिए. यू हैव कैरी योर स्मॉल बॉटल ऑफ द सैनिटाइज़र. जस्ट कीप इट इन योर पॉकेट एंड देन मूव आउट बेटा. एंड जस्ट हैव द डिस्टेंस बिटवीन. और कोशिश करिए कि नो सोशल गैदरिंग्स कैन बी टेकन प्लेस. कोई सोशल गैदरिंग करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आपको बात करने का मन है, यू कैन जस्ट गो फॉर द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. इज़ दैट क्लियर? और इसके साथ साथ घर में ही यू कैन प्ले विद योर फैमिली मेम्बर्स. यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. यू कैन जस्ट रीड योर रिवाइज योर पेपर्स एंड ऑल, है ना. आप इसको बस अपना इस तरीके से टाइम को आप स्पेंड करिए. डोंट फील दैट यू पीपल आर डोंट फील दैट हाँ आप लोग बोर हो रहे हो. आई जस्ट मेंट फॉर इट, बट जस्ट दिस इज़ अ हाई टाइम बेटा. आप इसमें अपने आप को ख्याल रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा. इज़ दैट क्लियर? सो लेट्स वी रिज्यूम आवर क्लास. As I have already told you that we have already started the topic that is your land utilization. Land utilization का एक छोटा सा टॉपिक बच रहा था. We have already completed the land utilization with the land pattern, जिसमें हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, नेट सोन एरिया, ग्रॉस सोन एरिया अलॉन्ग विद द फेलो लैंड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है बेटा. वी हैव जस्ट कीप सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर माइंड. चिल्ड्रन, हम लोगों ने पहले पढ़ा कि लैंड यूसेजेस क्या होते हैं. The land that can be utilized by the human activities for human beings for their numerous activities is what we call it as the land usages, right? Children, according to the time passes on, the land utilization also vary or it also being constantly changing. They changes according to the rise in the population, the rise in the demands, the changes in the cultural and social scenario of a country. Not only the social and cultural, but it also leads to economic and political scenario. It also leads with the technological level. Fine. For example, if we take the example like construction of holiday homes in hill station. Why? Because the people wanted to spend their leisure time in hill stations. They wanted to go to desert land. Thus, the government of Rajasthan or the central government, they are constructing number of things, number of hotels, number of motels over there. Rajasthan for agriculture purposes. हम लोगों ने देखा किस तरह से इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम की वजह से राजस्थान जो था वो एरिड रीजन से वो एक एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ना. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वो भी किस तरीके से पहले एक फार्म लैंड हुआ करती थी, अब वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बदल रही हैं. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल. इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू द पीरियड, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द टाइम, the land also changes in terms of its utility.
इज दैट क्लियर बेटा? अगर हम बात करते हैं कि जो नेट जोन एरिया है, फॉरेस्ट लैंड है, वो धीरे धीरे नेट जोन एरिया जो है उसको बढ़ाया जा रहा है. लैंड, फॉरेस्ट लैंड है वो कम होता जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट है इट इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट ऑल्सो. जैसे मैंने पहले ही कहा, अकॉर्डिंग टू 1952 नेशनल फॉरेस्ट एक्ट पॉलिसीज 33% कवरेज होना चाहिए फॉरेस्ट का इन आर कंट्री, बट इट इज़ नियरली 22% इज देयर. वाई? बिकॉज ड्यू टू द राइज इन द पॉपुलेशन द फॉरेस्ट आर कन्वर्टेड इन टू द अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है बेटा? इसके साथ साथ अदर जैसे बैरन लैंड्स हैं, वेस्ट लैंड्स हैं, वो डिक्लाइन हो रहे हैं. क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं? क्योंकि हमने उस बैरन लैंड को और वेस्ट लैंड को यूटिलाइज कर लिया है किसमें? एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए. पैस्चर लैंड्स, ग्रेजिंग लैंड्स जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये पैस्चर लैंड्स और एग्रीकल्चर लैंड्स जो हैं बेटा वो क्या जा रहा है? इट इज़ कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर एंड अदर ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है बेटा. वो जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाई द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया इट्स वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इन इंडिया. इट मीन्स दैट द नेट जोन एरिया एंड फेलो लैंड, अगर हम इसको एक साथ इंक्लूड कर लें, इफ वी पुट टुगेदर, वी इंक्रीजेज द लैंड अंडर द फार्मिंग अप टू 54%. बट वो कब होगा? जब हम फेलो लैंड और सोन एरियाज़ को, नेट जोन एरियाज़ को कंबाइन करेंगे. इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमें ड्यू टू द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, डिमांड्स जो हैं, टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन, वी ought to have to convert these net zone areas, and we also join together with the fellow lands, and we combined it and we covered under the farming lands. तो ये ज़रूरी है. अगर हम बात करें कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैटर्न जो है नेट जोन एरिया का, इट मीन्स टोटल कल्टिवेबल लैंड, वो वेरी हो रहा है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी है, उसके पास 80% नेट जोन एरिया है. ठीक है? बाकी रेस्ट ऑफ स्टेट्स के पास ओनली 10% है. ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न दिया हुआ है. दैट इज़ विद द सूटेबल क्लाइमेट, द फर्टाइल सॉइल, द रिवर सिस्टम, द कैनाल एंड वेल फॉर इरिगेशन system, scientific and modern technique for farming, all these leads towards the Punjab, Haryana and Western UP as a food bowl for the India. तभी इसका 80% जो है वो एरिया किस में कवरेज होता है बेटा? इट कम्स अंडर योर नेट जोन एरिया. ये कहा गया है किस में? when we are comparing it with the others. अगर हम अदर्स की बात करते हैं बेटा, तो अदर्स में आपके पास 10% जैसे कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया है, या हम अंडमान निकोबार वगैरह की बात करते हैं, तो इसमें एनएसए बहुत ही कम है. सीधी सी बात है. क्यों? क्योंकि एक तो इनका क्लाइमेटिक कंडीशंस, अनइवन लैंड है, रॉकी सरफेसेस हैं, एक थोड़ा बहुत इसमें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी आती है. और यही कारण है कि जो ये एरियाज़ पे 10% ही नेट जोन एरिया है और 10% अदर्स जो स्टेट्स हैं उसमें, और 80% आपका मैक्सिमम नेट जोन एरिया किस में है बेटू? वो कम अंडर द पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. इज़ दैट क्लियर? तो इन टोटलिटी 100% इज़ देयर. 80% किसके पास गया? पंजाब, हरियाणा. 10% किसके पास गया? जो अदर स्टेट्स लाइक आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, इन सब स्टेट्स के पास. और जो 10% है, दिस इज़ रेस्ट फॉर योर दक्कन प्लेटू एंड ऑल. तो यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द क्लाइमेटिक एंड द लैंड फॉर्म्स एक्सेट्रा, द नेट जोन एरियाज वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. फाइन. द नेक्स्ट important topic is land degradation. Children, a very important topic is land degradation.
लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है, अगर हम कहें हाउ डू वी डिफाइन द लैंड डिग्रेडेशन, so simple means when the quality of the land it decline or it decreases, then it terms to be your land degradation, है ना. इसका मतलब है कि वो कुछ लैंड जिसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. It means that the lands which are useless for other human activities, for example agriculture, forest and pasture, it is known as degradation of land. Children, there are number of reasons behind of the degradation of land. The main reasons are, सबसे पहला रीज़न तो यही है, एक तो नेचुरल रीज़न होता है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं लैंड को डिग्रेड होने का कारण बनता है. और दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के सिनेरियो का है, दैट इज़ द ग्रिडीनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. हमने यही ग्रिडीनेस के वजह से हमने लैंड यूटिलाइजेशन को इतना ज़्यादा लैंड को इतना ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया, इसको ओवर यूटिलाइज कर लिया, ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया, जिसके वजह से वो ग्रेजुअली अपना लैंड जो है अपनी क्वालिटी को रिड्यूस कर रहा है. बाकी जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ वन द नेचुरल एज वेल एज द मैन मेड. चिल्ड्रन, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल रीजन्स फॉर दिस, नेचुरल रीज़न में आप लोगों को खुद दिखाई दे रहा है. इसमें द फ्लड, सुनामी, ड्रॉट, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, है ना. ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके वजह से जो लैंड है वो अपनी क्वालिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज मैन मेड फैक्टर्स. चिल्ड्रन, man already utilizes the land for to satisfy their basic requirements. So उसके basic requirements क्या है? To get the food, to get the clothes, to get shelter, है ना. इसके लिए उसने बेतरतीब से इस्तेमाल किया है किसका? लैंड का. एक तो वो रह भी रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट भी हो रहा है, वो एग्रीकल्चर भी कर रहा है ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड वो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है. और इसके कारण वो इतना ज़्यादा एक्सेसिव हो रहा है कि अल्टीमेटली द मैन मेड फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहाइंड द लैंड डिग्रेडेशन. लैंड गेट पोल्यूटेड. चिल्ड्रन, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन. किसके लिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है? फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, to human settlements in terms of establishment of new towns, new cities, new villages, etc. न्यू इंडस्ट्रीज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए न्यू इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्पॉर्टेंट हो गया है. ग्रेजिंग्स एंड पैस्चर लैंड्स बाय कैटल, शीप एंड गोट्स. जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं, पैस्चर लैंड्स हैं, वो भी डिग्रेड होते हैं बाय. चिल्ड्रन, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है दैट इज़ योर, इट कट टू बी वाई, ठीक है, इट कम्स टू बी वाई. इट्स ग्रेजिंग लैंड्स एंड पैस्चर लैंड्स विद द हेल्प ऑफ कैटल, शीप एंड गोट्स या अदर एनिमल स्टॉक. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर फॉल्टी मेथड्स. It means improper agriculture practices are there, जिसके कारण एक जैसे हमने एक्सेसिव फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिया है ना, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल करते हुए हमने सॉइल को पोल्यूट कर दिया. इसके अलावा ओवर इरिगेशन भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लैंड डिग्रेडेशन का. माइनिंग के लिए हम लोग डिगिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है. इंडस्ट्रियल वेस्ट को वी आर डिस्पोजिंग इट. सो ओवर माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट का डिस्पोजल, अल्टीमेटली इट लीड्स टू द लैंड पोल्यूशन, एंड लैंड पोल्यूशन कॉजेज व्हाट? लैंड डिग्रेडेशन. फाइन बेटा. सो अल्टीमेटली हमने क्या देखा? अल्टीमेटली यही देखा कि ह्यूमन इज़ द प्रॉब्लम क्रिएटर है. द मेन part of the land degradation, it comes from the side of the human.
अगर ह्यूमन इज़ द क्रिएटर ऑफ द प्रॉब्लम देन ह्यूमन इज़ द सॉल्वर ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो। तो उसने सोल्यूशन क्या निकाला, उसको सोल्यूशन निकालना ही पड़ रहा है। उसने अडॉप्ट किया बहुत सारे, उसको ये पता चल गया कि नाउ if the land decreases its quality, ultimately it leads towards to harmful, it gets harmful effects to the human beings. So what human being is now doing, it's go towards the land conservation, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। उसको ये पता है कि जुडिशियस use and proper planning of land it is required to maintain the land resource, because the human beings know that the land is the richest resource and it is very very important for them. What are the different ways through which we can conserve the land? Question कई बार 5 मार्क्स का है, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा चिल्ड्रन? अफॉरेस्टेशन। इट मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। हम ये जानते हैं कि हमें डिफॉरेस्टेशन करना है फॉर द डेवलपमेंट और फॉर क्लियरिंग द लैंड। इसके लिए हम सिलेक्टिव कटिंग करें। इट मीन्स सिलेक्टिव कटिंग ऑफ द ट्रीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कवरेज। डेवलपमेंट ऑफ द शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स खासकर उन एरियाज़ में जहाँ सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, खासकर डेजर्ट्स में, है ना। तो टू चेक द डेजर्टिफिकेशन शेल्टर बेल्ट्स शुड बी देयर। ग्रोइंग ग्रास और बुशेस फॉर स्टेबलाइजिंग द ड्यून्स बेटा। ओवर ग्रेजिंग ऑफ pasture land should be checked or should be prevented. Not checked, but checked means ज़्यादा excessive ना हो by the animals stock. We should restrict the number of cattle actually. Soil erosion can be checked by planting vegetation, construction of check dams to reduce the foray of floods. It means we have to construct the dams also, जिसके वजह से फ्लड को रोका जा सके। और हमें जितना ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करेंगे अल्टीमेटली इट्स लीड्स टूवर्ड्स टू सॉइल टू रिड्यूस द सॉइल टू गेट इरोडेड। ये हम लोग इस पे और ज़्यादा चर्चा करेंगे कब? इन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर सॉइल एज अ रिसोर्स। चिल्ड्रन, हमें इसके अलावा हमें फार्मिंग मेथड जो फॉल्टी एग्रीकल्चर मेथड्स था उसको हटा के साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना है। हमें कंटूर प्लाफिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। स्ट्रिप क्रॉपिंग इज़ देयर, क्रॉप रोटेशन। वी हैव टू गो फॉर नॉट फॉर ओवर इरीगेशन बट फॉर टाइमली इरीगेशन। All these methods are there to check the land degradation. And last but not least is that we have to control the mining activities. And a part of controlling of mining activities, we have also treated the industrial as well as the urban waste disposal, waste materials before we are disposing it towards the land. तो हमको ट्रीटमेंट हमी को करना है। तो इसके लिए हमें वी हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट मेजर्स और स्ट्रिक्ट वे टू कंजर्व द रिसोर्सेज बेटा। और अगर हम इस तरीके से अडॉप्ट करेंगे साइंटिफिक फार्मिंग को, या हम वी कैन गो फॉर शेल्टर बेल्स और वी कैन गो फॉर एफॉरेस्टेशन एंड सिलेक्टिव कटिंग ऑफ ट्रीज, सो अल्टीमेटली इट लीड्स टू डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। क्वालिटी फिर क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट कैन बी कम अंडर योर लैंड कंजर्वेशन। द लास्ट टॉपिक इज योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, दिस वन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। कई बार 1 मार्क्स और 3 मार्क्स में आता है, बट 1 मार्क्स का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नेम सम areas or the states of India which has severe land degradation by over irrigation या by over grazing और by over mining। तो आप ध्यान दीजिएगा, ओवर ग्रेजिंग उन एरियाज़ में जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है जहाँ पे एक तरीके से कम बारिश होती है ना। दूसरा,
ओवर इरिगेशन उन एरियाज़ में जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है। माइनिंग उन एरियाज़ में, जैसे ओवर इरिगेशन उन एरियाज़ में जहाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ज़्यादा है, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। माइनिंग उन एरियाज़ में, अब माइनिंग्स के ओवर माइनिंग उन एरियाज़ में होती है जो कि वाकई में दक्कन प्लेटू वाला पोर्शन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, यहाँ पे मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ओवर माइनिंग होती है। बेटा माइनिंग प्रोसेस भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंड डिग्रेडेशन में। तो माइनिंग प्रोसेस किन एरियाज़ में ज़्यादा होता है? छोटा नागपुर बेल्ट है जहाँ जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज़ टू बी कम यूजुअली इन योर एग्जाम्स. So by this we have completed the most important topic, and this is your land degradation. So we have started our topic with the land degradation and the land conservation. ठीक है बेटा. So you have to revise it properly and you have to go through with the questions. आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस एज अ क्वेश्चन बैंक के तौर पे मैं दे रही हूँ, आप उसको कंप्लीट करिए एंड बेसिकली यू हैव टू रिवाइज इट। इन द नेक्स्ट क्लास आई वुड लाइक टू टेक योर सॉइल एज अ रिसोर्स। तो वी कैन टेक 3 to 4 days, क्योंकि सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा अलॉन्ग विद द मैप, तो वी हैव टू गो फॉर दैट, राइट बेटा? Till then, take care of yourself and goodbye.